जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, अभी हाल ही में 20 सितंबर 2024 को संस्कृति विभाग के अंतर्गत पे कनिष्ठ प्रवक्ता एटसेट्रा बहुत सारे डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे लगभग 24 या 25 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया है। उसके अंतर्गत पे इसका सिलेबस क्या होना है, आपका एग्जाम का जो 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होना है या 100 क्वेश्चन है जो होनी है, इसके अंतर्गत पे कैसे एग्जाम होना है, इससे पहले वीडियो के अंतर्गत पे मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन अपडेट किया है, जो भी उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होते थे उनको डिस्कस किया। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत मैं सिलेबस प्रोवाइड करने वाला हूँ। सॉलिड रूप से पूरा सिलेबस देख लेंगे, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी इसके लिए एलिजिबल होता है। सबसे पहले बात करेंगे सितार की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ था, सितार का आविष्कार, सितार की संरचना और प्रकार, सितार के विविध अंग और सितार और अन्य तंत्रीय वाद्यों में तुम्बे का महत्व। कोई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होगा तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा उसमें थोड़ा सा, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सेकंड पॉइंट कहा गया है सितार और उसके अंगों का निर्माण कैसे हुआ, जैसे तुम्बा और डांड हो गया, तबली, तार, पर्दा और घुड़च जिसको कहा जाता है, तारंग हन जिसको कहा जाता है, अटी हो गया, लंगोट, मन का गुल्लू हो गया और उसके बाद में मिजराब जो भी इसके अंतर्गत है। थर्ड नंबर है सितार की मरम्मत, जिसका सिलेबस है ना वो जानते हैं इन टॉपिकों को, उनको बस समझने की आवश्यकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर मैं कोई प्रोनाउंसिएशन इसमें मिस्टेक करता हूँ। सितार में मरम्मत का क्या महत्व है, तुम्बे की मरम्मत से संबंधित और तार और बदलना जो इसके अंतर्गत पर होता है, और ज्वारी जो पॉलिशिंग इसके अंतर्गत पर होता है, डांड की मरम्मत कैसे किया जाता है, पर्दे बांधना जो इसके अंतर्गत में इंक्लूड होता है, और उसके बाद में सितार मिलाने की विधि क्या है, पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पे। इसके अंतर्गत पे पार्ट बी की बात करेंगे तो जिसमें कहा गया भारतीय संगीत वाद्यों का वर्गीकरण, और सुशिर वाद्य है, तंत्रीय वाद्य हो गया, घन वाद्य हो गया, और उसके बाद में अवनद्ध वाद्य एवं इलेक्ट्रॉनिक वाद्य। उसके बाद में है भारतीय संगीत में तंत्रीय वाद्यों की क्या उपयोगिता है। फिर यहाँ पर बात की गई है विभिन्न तंत्रीय वाद्यों का विस्तृत अध्ययन, वीणा, तंदूर और इसके बाद संतूर है, तंदूर नहीं संतूर है, इजराज हो गया, सरोज है, और उसके बाद में सारंगी आगे है। उसके बाद में विभिन्न वाद्यों का सामान्य अध्ययन, तबला, मृदंग, बांसुरी, सहनाई और जल तरंग, और उसके बाद में हारमोनियम। फिर आगे है उत्तराखंड के लोक वाद्य। ठीक है, उसके बाद में खंड थर्ड की बात करेंगे तो पार्ट थर्ड है, इसमें सितार के संगीतिक तत्वों का संक्षिप्त अध्ययन जो करना है, मीड हो गया और घसीट हो गया, कृंतन जिसको कहा जाता है, सूत और गिटकरी जिसको कहा जाता है, और जमजमा, मुर्की और खटका और गमक और आलाप, जोड़, तोड़ा और झाला, गत और मसीद खानी गत, और जिसको कहा जाता है रजा खानी गत, और अमीर खानी गत और फिरोज खानी गत जो भी होता है, जिसका सिलेबस हो वो जानते हैं इन टॉपिकों को। सेकंड बात करेंगे, यहाँ पर टॉपिक है इसी के अंतर्गत पे पार्ट थर्ड के अंतर्गत पे सांगीतिक तत्वों का विस्तृत अध्ययन जिसको कहा जाता है ध्वनि, कंपन, आंदोलन, आवृत्ति, नाद, श्रुति, स्वर और सप्तक, और उसके बाद में थाट कहा जाता है रागवादी, संवादी, विवादी और अनुवादी और वर्जित स्वर, वक्र स्वर, और उसके बाद में न्यास, आरोह, अवरोह और पकड़ जिसको कहा जाता है। फिर उसके बाद में अल्पत्व की बात करेंगे तो बहुत्व है, ग्राम हो गया और मूर्छना, वर्ण, अलंकार, और उसके बाद में जो इसके अंतर्गत पर राग संबंधी हो गया, राग की जो भी जाति है, और काकु भेद हो गया, और आविर्भाव जिसको कहा जाता है, तिरोभाव कहा जाता है, रागालाप जिसको अंतर्गत पे कहा जाता है, सरगम जो होते हैं उसके अंतर्गत पे, रूप कालाप कहा जाता है, और आलाप्ति जिसको कहा जाता है, स्वस्थान, नियम और राग लक्षण, और स्वर प्रस्तार जिसको कहा जाता है, मार्गी और देसी संगीत इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, थोड़ा क्लियर भी नहीं है इसलिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आप मैनेज कीजिएगा। और साम गान की बात करेंगे तो इसके बाद में है निबद्ध गान और प्रबंध गान और जातीय गान, और इसके अंतर्गत पे घुरवा या ध्रुवा गान जो भी इसके अंतर्गत पे है, चतुः सारणा, स्वर संवाद और ताल लय संबंधी, ताली, खाली और विभाग, सम, मुखड़ा, मात्रा, बोल चिन्ह, आवर्तन और ठा और लयकारी, तिहाई जिसको कहा जाता है। और पार्ट 4 के अंतर्गत पे है घरानों की उत्पत्ति जो इसके अंतर्गत पे है, और विकास, सोनिया घराना और इमदाद खानी घराना जिसको कहा जाता है। उसके बाद में है आधुनिक काल के संगीत में घरानों की क्या क्या आवश्यकता है उससे रिलेटेड, और घराना परंपरा के गुण और दोष क्या है। फिर आगे है विद्यालय है, प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में संगीत शिक्षण। पार्ट 5 है, इसके अंतर्गत पे वादकों के गुण और दोष क्या है। फिर उसके बारे में भारखंडे एवं विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति क्या है। फिर उसके बाद में रागों का समय सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन करना, राग वर्गीकरण का विस्तृत अध्ययन करना, और वीणा के तार पर स्वर स्थापित करना, ये चीज़ हो गया। फिर पार्ट 6 है, जिसके अंतर्गत पे क्या कहा गया है, जिसमें है विभिन्न संगीतज्ञों का भारतीय संगीत में क्या योगदान है। शास्त्रकार की बात करें तो भरत मुनि, मतंग और शारद देव, और इसके अंतर्गत पे वेंकट मुखी जो है। उसके बाद में आगे बात करेंगे
करेंगे तो अहोबल, विष्णु नारायण, भारत खंडे और लालमणि मिश्र और ओंकार नाथ ठाकुर। और उसके बाद में ग्रंथों का अध्ययन जो है नाट्यशास्त्र और बृहदेशी और संगीत रत्नाकर और स्वरमेल, कलानिधि और चतुर्दंडी। और उसके बाद में प्रकाशिका, प्रणव और भारती संगीतांजलि जिसको कहा जाता है, श्रीमल्ल लक्ष्य संगीतम जिसको कही जाती है। संगीतकार की बात करेंगे तो उस्ताद अलाउद्दीन खान और उस्ताद इमदाद खान व रविशंकर, उस्ताद बिलायत खान और उस्ताद इनायत खान और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफ़र खान और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और उस्ताद मुश्ताक अली खान और उस्ताद रईस खान। और पंडित क्या है, शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और देबू चौधरी से रिलेटेड है। ठीक है, पार्ट 7 की बात करेंगे तो राग एवं ताल से रिलेटेड टॉपिक हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो इसमें क्या है, रागों का विस्तृत अध्ययन करना। यमन है, भूपाली जो इसके अंतर्गत है, बिलावल और उसके बाद में काफी और खमाज, देश केदार, विहाग की बात करेंगे तो भैरव भैरवी और बागेश्वरी और पुरिया और धनाश्री और वृंदावनी, सारंग, दुर्गा, जयवंती। और उसके बाद में मालकोस और मियाँ की मल्हार, तोड़ी हो गया और दरबारी, कान्हड़ा और कामोद, हमीर और बसंत, ब्रज और बहार, आसावरी और जौनपुरी, गोंड और सारंग और छायानट जिसको कहा जाता है, छायानट जो भी हो इसके अंतर्गत पे, मारवा, पूर्वी, सोहनी, तिलंग और मुल्तानी, पीलू और पहाड़ी। और उसके बाद में तालों का विस्तृत अध्ययन की बात करेंगे तो 3 ताल, 1 ताल, 4 ताल, तिलवाड़ा और दादरा, रूपक और तिवरा और कहरवा। उसके बाद में धमरा और दीपचंदी और झपताल। और उसके बाद में सूलताल और आड़ा, 4 ताल और झुमरा जिसको कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कहा गया कि नोट कहा गया, पाठ्यक्रम में उक्त उपखंडों में वर्णित शीर्षक उपशीर्षकों से संदर्भित समसामयिक एवं तकनीकी ज्ञान पाठ्यक्रम में सम्मिलित समझा जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में चलते हैं कनिष्ठ प्रवक्ता गायन के पद हेतु पाठ्यक्रम। तो इसके अंतर्गत पे जो सिलेबस है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का सामान्य अध्ययन। सबसे पहले बात करेंगे तो संगीत की परिभाषा, शब्दावली एवं परिचय, ध्वनि, नाद के प्रकार एवं जाति, आंदोलन, कंपन, संगीत, श्रुति स्थान, स्वर और सप्तक, मार्गी व देसी संगीत, ग्राम, जाति और मूर्छना, ठाट और राग, ताल, लय, आलाप, तान और गमक, कर्ण, स्वर और मिड हो गया, वादी हो गया और समवादी, अनुवादी और विवादी और अरबी भाव जिसको कहा जाता है, आरवी भाव जिसको कहेंगे, उसे तिरोभाव का आरवी भाव तिरोभाव कहा जाता है। अल्पत्व और बहुत्व हो गया और परमेल और प्रवेशक और राग, संधि प्रकार राग और वाग्गेय कार जो होता है और नायक और गायक जिसको कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन को आप मेल कीजिएगा, इसमें कॉम्बिनेशन लेते हुए चलना। संगीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का ऐतिहासिक अध्ययन क्या है और प्राचीन काल और वैदिक और पौराणिक और रामायण और महाभारत कालीन है, मध्यकाल एवं आधुनिक काल के अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद में पार्ट 3 है इसके अंतर्गत पे, संगीत के ग्रंथ एवं रचनाकारों का परिचय, उनका योगदान क्या है। सबसे पहले बात करेंगे भरत मुनि और मतंग मुनि और हृदय नारायण देव और सारंग देव, पंडित अहोबल, पंडित लोचन और पंडित रामा मात्य। और उसके बाद में पंडित वेंकट मुखी और उसके बाद में त्यागराज और पुरंदर दास जिसको कहा जाता है, श्यामा शास्त्री और मुत्तुस्वामी दीक्षितर जिसको कही जाती है, और पंडित विष्णु नारायण और भारत खंडे, पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर और पंडित ओमकारनाथ ठाकुर और पंडित कैलाश चंद्र देव बृहस्पति। उसके बाद में नाट्य शास्त्र के अंतर्गत पे नारदीय शिक्षा की बात करेंगे तो बृहदेशी। और उसके बाद में संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात। और उसके बाद में राग तरंगिणी। और उसके बाद में है स्वर मेल कलानिधि। और उसके बाद में चतुर्दंडी प्रकाशिका और अभिनव राग मंजरी जिसको कहा जाता है। पार्ट 4 की बात करेंगे तो गायन शैलियों का अध्ययन एवं ऐतिहासिक विकास यात्रा जिसको कहा जाता है, प्रबंध और ध्रुपद, धमार और ख्याल और टप्पा और ठुमरी, दादरा और तराना और चतुरंग और त्रिवट और होली और सादरा, गजल और भजन जो इसमें इंक्लूड हो जाता है। पार्ट 5 की बात करेंगे प्रमुख घराने एवं संगीतज्ञों का परिचय जो यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। जैसे यहाँ पर है घराने की बात करेंगे तो ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, पटियाला, किराना, जयपुर, इंदौर और भिंडी बाजार और मेवाती घराना और रामपुर और सहसवान और घराना इंक्लूड हो जाता है। संगीतज्ञ की बात करेंगे तो तानसेन, विनायक राव और पटवर्धन और कृष्ण राव शंकर पंडित और बड़े गुलाम अली खां और फैजा खां और चाँद खां और पंडित जो है पंडित भीमसेन जोशी और किशोरी अमोनकर, उस्ताद आमिर खान और अमानत अली खां और पंडित जसराज, गुलाम मुस्तफ़ा खां और कुमार गंधर्व और केसर बाई केरकर, अंजनी बाई माल पेकर। और उसके बाद में अजय चक्रवर्ती और पंडित चंद्रशेखर पंत।
ठीक है, ध्यान रखना। और पार्ट 6 के अंतर्गत की बात करेंगे तो राग ताल से रिलेटेड है। रागों का परिचय जो हो गया बिलावल, यमन और खमाज और काफी, भैरव भैरवी देश और आसावरी और तोड़ी, भारवा, पूर्वी बिहाग और मालकोस और जय जय जयवंती और भीम पलासी और मियाँ मल्हार और दरबारी, कान्हड़ा और बिंदावनी, सारंग और श्याम कल्याण, मारू बिहाग और अहीर भैरव जिसको कहा जाता है। उसके बाद में तालों के परिचय की बात करें तो 3 ताल, झपताल, एक ताल और 4 ताल और कहरवा और दादरा, तिलवाड़ा, धमार और उसके बाद में सुलताल और दीपचंदी और पंजाबी, झूमरा और आड़ा, चौताल और उसके बाद में रूपक और तीवरा जिसको कहा जाता है। खंड सेवन की बात करेंगे तो स्वर लिपि पद्धति जिसके अंतर्गत पे इंक्लूड होता है पंडित विष्णु जिसके अंतर्गत पे दिगंबर है पुलुस्कर एवं पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे की स्वर लिपि और पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन। फिर उसके बाद में है पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति का सामान्य परिचय, स्टाफ, नोटेशंस और टाइम सिग्नेचर जिसको कहा जाता है। पार्ट 8 की बात करेंगे तो उत्तराखंड का लोक संगीत, वाद्य एवं कलाकार जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो उत्तराखंड की प्रमुख गायन शैली जिसको न्योली कहा जाता है, झोड़ा कहा जाता है, चांचरी कहा जाता है, वैर हो गया, छपेली हो गया और उसके बाद में चौफला कहा जाता है, झुमेलो हो गया, नाटी हो गया और थड़िया हो गया और भगनौल जिसको कहा जाता है और फाग होली जिसको कहा जाता है। फिर वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो ढोल, दमाव, हुड़का, डोर थाली और तुरही और रणसिंगा, बांसुरी और बिणई हो गया। फिर उसके बाद में मोहन उप्रेती, नईमा खान और ब्रजेंद्र लाल शाह हो गया, जीत सिंह नेगी हो गया, चंदन सिंह राही हो गया और नरेंद्र सिंह नेगी का संगीतिज्ञ में क्या योगदान है उससे रिलेटेड। फिर है पाठ्यक्रम के उक्त उपखंडों में वर्णित शीर्षक उस शीर्षकों से संदर्भित सामयिक एवं तकनीकी ज्ञान पाठ्यक्रम में सम्मिलित समझा जाएगा जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड माना जाएगा। फिर उसके बाद में बात करेंगे तो कनिष्ठ प्रवक्ता जो लोक नृत्य के पद हेतु पाठ्यक्रम है, सिलेबस है। पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे संगीत का सामान्य अध्ययन जिसमें नाद, ध्वनि, संगीत की उत्पत्ति, स्वर एवं स्वर के प्रकार और नृत्य के प्रकार। फिर सेकंड है लोक संगीत एवं लोक नृत्य की परिभाषा, महत्व एवं ऐतिहासिक अध्ययन। पार्ट सेकंड की बात करेंगे तो जिसके अंतर्गत है उत्तराखंड की नृत्य शैलियाँ जिसके अंतर्गत में है पांडव नृत्य जिसमें है 18 ताली पांडव नृत्य। सेकंड है पांडव नृत्य की यात्राएं जिसमें मोरुदार है, उसके बाद में अभिमन्यु का चक्रव्यूह गायन, मोरू वृक्ष लाना और उसके बाद में बाण निकालना एवं रखना और गंगा स्नान। और थर्ड नंबर है बगडवाल नृत्य जिसके अंतर्गत पे क्या चीज़ें हैं, जिसके अंतर्गत पे क्या क्या इंक्लूड किया गया है। बगडवाल नृत्य के अंतर्गत पे यंत्र स्थापना एवं कृषि अनुष्ठानों के नृत्य और आंचरी के नृत्य और रोपणी के नृत्य और उसके बाद में विसर्जन के नृत्य क्या है। फोर्थ नंबर है गोरिल और गोलजू के नृत्य। 5 नंबर है वैसी के नृत्य। 6 नंबर है हिल जात्रा के नृत्य और 7 नंबर है मुखौटों के नृत्य, जाक हो गया और चंडिका होगी, क्षेत्रपाल के मुखौटा नृत्य जिसको कहा जाता है। 8वें नंबर की बात करेंगे तो नंदा देवी के मुखौटा नृत्य क्या है। 9 नंबर है जो है रम्माण परंपरा के मुखौटा नृत्य क्या है और उसके बाद में 10वें नंबर की बात करेंगे तो द्वारी परंपरा के मुखौटा नृत्य। 10 नंबर है एरा वाला चिन्ह वाला जो नृत्य है। उसके बाद में आगे चलेंगे तो 11 नंबर का जो टॉपिक है इसमें है देवी की यात्राओं के जो है फर्श नृत्य इसके इंक्लूड हो जाता है। 12वें नंबर की बात करेंगे तो गोल घेरे में नृत्य, हाथ जोड़ जिसको ठुल खेल और क्या कहा जाता है, खड़ी होली कहा जाता है, झोड़ा कहा जाता है, चांचरी, छपेली, नाटी और चैती और तामदी जो भी है इसके अंतर्गत पर हारोल और रामसो जो इसके अंदर है और जयंता जिसको कहा जाता है। और उसके बाद में 13 नंबर की बात करेंगे तो रणभूत के नृत्य के हैं और 14 नंबर का है डोली नृत्य इसमें कहा गया है। पार्ट 30 की बात करेंगे तो उत्तराखंड के लोक नृत्यों के साथ बजाने वाले तालों का अध्ययन कैसे किया जाता है। सबसे पहले उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ताल का सृजन। सेकंड है लोक तालों का अध्ययन और जैसे है आड़ी चाल हो गया दादरा और सेकंड है सीधी चाल हो गया कहरवा और थर्ड नंबर है पड़ी चाल हो गया रूपक और फोर्थ नंबर है खड़ी चाल, चांचर और दीपचंदी और 5 नंबर है धुयाल हो गया, चौरास हो गया और 6 नंबर है लंगड़ी चाल जिसको कही जाती है। और पार्ट 4 की बात करेंगे तो ग्रंथों एवं पुस्तकों का अध्ययन के अंतर्गत पे सबसे पहले है गढ़वाल के लोक नृत्य गीत के हैं और उसके बाद में सेकंड है कुमाऊं के लोकगीत और थर्ड नंबर है ताल शास्त्र जिसको कहा जाता है। फोर्थ नंबर है कुमाऊनी लोक गाथाएं क्या हैं और उसके बाद में 5 नंबर है कुमाऊं के संस्कार गीत क्या है। 6 नंबर है भारतीय आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में गढ़वाली लोक संगीत। 7 नंबर है भारतीय संगीत का इतिहास और 8वें नंबर है जो इसके अंतर्गत पे क्या है संगीत जो विशारद जो जिसको क्या कहा जाता है संगीत विशारद कहा जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और उसके बाद में 9 नंबर का कहा गया है जिसके अंतर्गत पे इन्होंने इंक्लूड किया गया है फोक जो ड्रमिंग होता है इन दी हिमालयाज उससे रिलेटेड है। फोक ड्रमिंग जो होता है ठीक है ना, जो बाजा बजाया जाता है इन हिमालय के अंतर्गत पे ढोल दमाऊ जिसको कहा जाता है उससे रिलेटेड होगा इसके अंतर्गत पे। 10वें नंबर की बात करेंगे तो डांसिंग विद देवता जो देवताओं का डांस होता है बाजे के साथ में, तो आप जानते हैं आप उत्तराखंड के अंतर्गत पर है।
नोट कहा गया है पाठ्यक्रम के उक्त उपखंडों में वर्णित शीर्षक उपशीर्षकों से संदर्भित समसामयिक एवं तकनीकी ज्ञान पाठ्यक्रम में सम्मिश्रित समझा जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे देखो तबला वादक के लिए संगतकर्ता तबला के पद के लिए पाठ्यक्रम जो यहाँ पर इंक्लूड किया गया। पाठ पुस्तक की बात करेंगे तो शास्त्रीय संगीत का सामान्य अध्ययन है, ध्वनि, कंपन, आंदोलन, आवृत्ति, नाद और नाद के प्रकार, संगीत एवं संगीत के प्रकार, शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत, और उसके बाद में लोक संगीत, फिर उसके बाद में स्वर एवं स्वर के प्रकार, शुद्ध स्वर है, उसके बाद में कोमल स्वर और तीव्र स्वर और श्रुति, सप्तक एवं सप्तक के प्रकार, और इसमें थर्ड कहा गया है राग और निबंध जो इंक्लूड है, अनिबद्ध, निबद्ध और अनिबद्ध जिसको कहा जाएगा, गानवादी हो गया, और संवादी, विवादी और अनुवादी और वर्जित जिसको कहा जाता है वक्र स्वर हो गया, आरोह अवरोह पकड़, और उसके बाद में कण है, जिसको कहा जाता है खटका हो गया, और मुर्गी जिसमें कहा जाता है आलाप, तान, ताल और लय व लय के प्रकार, मात्रा, सम, ताली, खाली और विभाग, आवर्तन, और उसके बाद में लयकारी, मुखड़ा, मोहरा और कायदा जिसको कहा जाता है पेशकार, पलटा, परन और टुकड़ा, ओठान, और उसके बाद में रेला और धक्करदार जिसको कहा जाता है, या घक्करवार जो भी है इसके अंतर्गत पे, लग्गी जिसको कहा जाता है, और लड़ी और बाँट हो गया, तिहाई व तिहाई के प्रकार, और दमदार और बेदमदार व चक्करवाद जिसको कहा जाता है, चक्करदार जिसको कहा जाता है, तिहाई हो गया, और लहरा, और उसके बाद में गत, मस्जिद खानी जिसको कहा जाता है, रजा खानी हो गया, जोड़, झाला, और इसके बाद में धाट जो भी है, घाटा या धाटा जो भी है इसके अंतर्गत पे, आमद जिसको कहा जाता है, सलामी, तोड़ा और तत्कार इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन को मैनेज कीजिएगा। उसके बाद में सेकंड टॉपिक है इसके अंतर्गत पे संगीत वाद्यों का ऐतिहासिक अध्ययन की बात करेंगे तो वाद्य वर्गीकरण का सामान्य अध्ययन, तत्, धम, इसके धन या धम जो भी है इसके अंतर्गत अवनद्ध हो गया और सुशीर है। सेकंड है इसके बाद में अवमध्य वाद्यों की उत्पत्ति एवं विकास, वैदिक काल के अंतर्गत पे, पौराणिक काल के अंतर्गत पे, महाकाव्य काल और रामायण महाभारत प्राचीन काल है, भरतकृत्य नाट्य शास्त्र और मध्यकाल है, संगीत और रत्नाकर, और उसके बाद में आधुनिक काल के अंतर्गत पे स्वरमेल और कलानिधि, और चतुर इसके अंतर्गत पे चतुर दंडी प्रकाशीय जिसकी प्रकाशिका जिसको कहा जाता है। उसके बाद में स है, इसके बाद में त्रिपुष्कर जिसको कहा जाता है, और उसके बाद में प्रणव हो गया और पटह कहा जाता है, और मृदंगम जो है, घटम और नक्कारा, ढोलक और नाल, और उसके बाद में खोल हो गया, ढोल वाद्यों का सामान्य अध्ययन इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है। पार्ट सी के अंतर्गत की बात करेंगे तो पार्ट थर्ड है जिसके अंतर्गत तबले का विस्तृत अध्ययन इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले तबले व पखावज की उत्पत्ति एवं विकास कहा जाता है। सेकेंड है उसके बाद में तबले एवं पखावज वाद्य की बनावट व उनकी निर्माण प्रक्रिया, तबले को मिलाने की विधि। फिर उसके बाद में सी है यहाँ पर तबले के 10 वर्ण व उनकी निकास विधि क्या है। फिर आगे है तबला वादक के गुण व दोष, और आगे है तबले के 10 प्राण। उसके बाद में है आगे पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे व पंडित विष्णु दिगंबर और पुलुस्कर का जीवन परिचय व जो है यहाँ पर ताल लिपि पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन। आगे है उत्तर भारतीय व दक्षिण भारतीय ताल पद्धतियों का सामान्य अध्ययन यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आगे पार्ट 4 के अंतर्गत पर यहाँ पर दिया गया है तबले के बाज है, घराना और वादक की बात करेंगे तो सबसे पहले है तबले के बाज व घरानों का ऐतिहासिक अध्ययन, दिल्ली घराना, अजराड़ा घराना, और उसके बाद में फर्रुखाबाद घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना और पंजाब घराना। फिर उसके बाद में बी पार्ट है जीवन परिचय व संगीतिक योगदान। इसमें है कुदऊ सिंह और नाना पानसे, और उसके बाद में पंडित अयोध्या प्रसाद स्वामी पागलदास और उस्ताद नथु खां और उस्ताद अहमद जान थिरकवा और पंडित अनोखे लाल, और उसके बाद में पंडित शामता प्रसाद, पंडित करामतुल्ला खां और पंडित कंठे महाराज और पंडित किशन महाराज और उस्ताद अल्लाहर खां जो इसके अंतर्गत है। ठीक है ना, अल्लाहर खां है। फिर उसके बाद में हबीबुद्दीन खां और उस्ताद वाजिद हुसैन और उस्ताद जाकिर हुसैन और पंडित क्या है अनिनद्दो चटर्जी और पंडित स्वप्न चौधरी, और उसके बाद में जो भी इसके साथ स्वप्नी है सो है यहाँ पे, और पंडित कुमार बोस। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग भी क्या है ना क्लियर ब्लर है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना पीडीएफ में। और उसके बाद में पार्ट 5 के अंतर्गत पे है तालों का विस्तृत अध्ययन व संगीतिक विधाओं में प्रयोग, क्या प्रयोग होना है जिसमें कहा गया ताल की बात करेंगे तो जो भी इसके अंतर्गत पर है 4 ताल और सुल ताल और धामर ताल और तीव्रा ताल और 3 ताल और 1 ताल और झप
झपताल और तिलवाड़ा है। फिर उसके बाद में आड़ा, चार ताल और दीपचंदी ताल और झुमरा ताल, और उसके बाद में दा ताल और खेमटा ताल, और उसके बाद में रूपक ताल और दादरा ताल। फिर उसके बाद में कहरवा ताल। फिर उसके बाद में बी है यहाँ पर लयकारी की बात करेंगे तो पाठ्यक्रम की समस्त तालों में विभिन्न लयकारी, आड़ और दुगुन, तिगुन व चौगुन का अध्ययन। उसके बाद में आगे है गायन शैली की बात करेंगे तो ध्रुपद और धमार हो गया, ख्याल हो गया, टप्पा है, ठुमरी है, उसके बाद में होरी है, दादरा और सादरा और गजल, भजन और लोक संगीत। फिर आगे है नृत्य की बात करेंगे तो कथक नृत्य है, और उसके बाद में लोक नृत्य है। ठीक है, कथक यहाँ पे ध्यान देना। आगे क्या कहा गया, इनके द्वारा कहा गया है कि लोक पाठ्यक्रम में उक्त उपखंडों में वर्णित शीर्षक उपशीर्षकों से संदर्भित समसामयिक एवं तकनीकी ज्ञान पाठ्यक्रम में इसमें सम्मिलित समझा जाएगा। संगतकर्ता सारणी के पद हेतु जो पाठ्यक्रम है, देखिए अब उसको बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत पे सबसे पहले शास्त्रीय संगीत का सामान्य अध्ययन, जिसमें क्या है, ध्वनि कंपन और आंदोलन, आवृत्ति, नाद और नाद के प्रकार, संगीत एवं संगीत के प्रकार, शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत, लोक संगीत, स्वर एवं स्वर के प्रकार, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर, श्रुति, सप्तक एवं सप्तक के प्रकार, थाट, राग और जो यहाँ पर है, ठीक है, और निबद्ध, अनिबद्ध गान और वादी, संवादी और विवादी और अनुवादी, वर्जित, वक्र स्वर और आरोह अवरोह पकड़ और कर्ण, और उसके बाद में मिड और खटका और मुर्की और आविर्भाव और तिरोभाव और आलाप और तान व उनके प्रकार, ताल है, लय व लय के प्रकार, मात्रा, समताली और खाली, विभाग, आवर्तन और लयकारी और मुखड़ा, मोहरा और कायदा, पेशकार, पलटा, परन और टुकड़ा, उठान, रेला और चक्करदार और लग्गी, और उसके बाद में लड़ी, बांट और तिहाई, लहरा और जोड़, झाला और घसीट, सूत और थाट और आमद जो इसके अंतर्गत पे है, आनद आमद जो भी है, तोड़ा। फिर उसके बाद में सलामी और तत्कार और मस्जिद खानी गत और रजा खानी गत यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। पार्ट बी की बात करेंगे तो पार्ट सेकंड के अंतर्गत पे वाद्य संगीत का ऐतिहासिक विश्लेषण, जिसमें क्या कहा गया है, वाद्यों का सामान्य अध्ययन व उनका वर्गीकरण, तत् और घन, और उसके बाद में अवनद्ध और सुशील। उसके बाद में बी है यहाँ पर तत् वाद्यों की उत्पत्ति एवं विकास, वैदिक है, पौराणिक है, रामायण एवं महाभारत काल, प्राचीन काल और भरत कृत नाट्यशास्त्र, मध्यकाल, संगीत रत्नाकर, और उसके बाद में आधुनिक काल हो गया, चतुर्दंडी, प्रकाशिका और स्वर मेल कला और निधि जिसको कहा जाता है। फिर उसके बाद में है वीणा है, जिसमें रुद्र वीणा, विचित्र वीणा और सुरवहार और इसराज, और उसके बाद में सरोद जिसको कहा जाता है, वायलिन है, सितार हो गया, सारंगी, तानपुरा का सामान्य अध्ययन इंक्लूड किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत पार्ट थर्ड है सारंगी का विस्तृत अध्ययन, जिसमें क्या कहा गया है, सारंगी की उत्पत्ति का विकास, और उसके बाद में पार्ट भी है सारंगी की बनावट, अंग व उनकी निर्माण प्रक्रिया। फिर है सारंगी को मिलाने की विधि। फिर उसके बाद में सारंगी वादक के गुण व दोष इंक्लूड किया गया। ठीक है, फिर आगे है उसके बाद में घराने, संगीतज्ञ एवं गायन शैलियाँ। भारतीय शास्त्रीय संगीत के घराने, दिल्ली घराने, बनारस घराने, ग्वालियर घराने, और उसके बाद में पटियाला घराना और आगरा घराना, किराना घराना, जयपुर घराना और रामपुर सहसवाना घराना के हैं। उसके बाद में बी पार्ट है यहाँ पर, इसके अंतर्गत पे सारंगी वादकों का जीवन परिचय व उनका संगीतिक योगदान। उस्ताद जो है इसके अंदर बंदू खां, उस्ताद लतीफ़ खां और उस्ताद गुलाम सरवर, और उसके बाद में उस्ताद अब्दुल मजीद खां और पंडित राम नारायण, उस्ताद सुल्तान खां और उस्ताद गुलाम साबरी खां। फिर उसके बाद में आगे है गायन शैलियों की उत्पत्ति एवं विकास, जिसमें ध्रुपद है, धमार है, उसके बाद में ख्याल है, तराना, चतुरंग और त्रिवट और टप्पा कहा जाता है, ठुमरी, होरी, दादरा, सादरा और गजल, और उसके बाद में भजन और लोकगीत कही जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। उसके बाद में राग एवं संगीतिक विधाओं का परिचय क्या है इसके अंतर्गत पे, जैसे रागों का संपूर्ण परिचय की बात करेंगे तो यमन है, बिलावल है, भूपाली है, काफ़ी है, देश, तोड़ी और खमाज और भैरवी और आसावरी और भारवा, पूर्वी और बागेश्वरी और देशकार और कामोद और केदार और बिहाग और वृंदावनी, सारंग, दुर्गा, शंकरा और हिंडोल, और उसके बाद में अलहेया और बिलावल और मियाँ, मल्हार और परज और बसंत और पुरिया, धनाश्री और ललित, जयजवंती और जौनपुरी और मालकोस, और उसके बाद में दरबारी और कांडहा, और उसके बाद में भीम, पलासी और बहार, पीलू कहा जाता है, प्रदीप कहा जाता है, तिलंग कहा जाता है, मुल्तानी और शुद्ध, कल्याण, हमीर, और उसके बाद में छाया नट कही जाती है। फिर उसके बाद में पाठ भी है शुद्ध, छायालंग एवं संकीर्ण राग कहा जाता है। फिर आगे है सी पाठ की बात करेंगे तो तालों का संपूर्ण अध्ययन, दादरा और कहरवा और रूपक है, तीन ताल है, झपताल हो गया, एक ताल हो गया, दीपचंदी और खेमटा, आड़ा और चार ताल, और झूमरा और तिलवाड़ा और चार ताल, और सुलताल और धमार ताल कहा जाता है। और उसके बाद में पार्ट 6 की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे है सम्यक विषय की बात इंक्लूड की गई है, जिसमें कहा गया है गमक का ऐतिहासिक विश्लेषण एवं प्रकार,
विस्तार, फिर उसके बाद में श्रुति एवं स्वर की उत्पत्ति एवं विकास, फिर उसके बाद में है उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय संगीत पद्धतियों के स्वर व रागों का तुलनात्मक अध्ययन। आगे है पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे व पंडित विष्णु दिगंबर और पुलस्कर का जीवन परिचय व स्वर लिपि पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना। यहाँ पर लिखा गया है कि पाठ्यक्रम के उक्त नोट कहा गया है कि पाठ्यक्रम के उक्त उपखंडों में वर्णित शीर्षक उप शीर्षकों से संदर्भित समसामयिक एवं तकनीकी ज्ञान पाठ्यक्रम में सम्मिलित समझा जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। पूरा सिलेबस मैंने प्रोवाइड कर दिया जो संस्कृति डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लगभग 24 या 25 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया, जो अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे जो भी यहाँ पर है संस्कृति डिपार्टमेंटों का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बेस के अंतर्गत पे जो भी राग से संबंधित एक्सेट्रा जो भी इनका सिलेबस है, जैसे हारमोनियम तबला जो भी बात कही गई है सारंगी से रिलेटेड, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट सिलेबस था जिसका ये सब्जेक्ट है ना वो ऑटोमेटिक जानता है इन चीज़ों को। थोड़ा सा अगर कहीं बोलने पे मेरा प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट भी क्लियर नहीं है पीडीएफ मोड के अंतर्गत पे उन्होंने क्लियर प्रोवाइड भी नहीं किया है, अगर कोई मिस्टेक होता है तो मैं आपको इस चीज़ के लिए अवगत कराना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इसको मैनेज कीजिएगा, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहूँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, पूरा सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट रूप से पूरा सिलेबस आपके लिए हमने यहाँ पर रिलेट करने की कोशिश की गई है। यदि आज का इन्फॉर्मेशन, आज का सिलेबस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।